Students, as you know, today it is our motivational class. We will discuss on some points in this today's class. आज की इस क्लास में हम लोग कुछ एक दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. I want to repeat one or two points which I have told you in our last earlier motivational classes. एक दो टॉपिक्स को मैं रिपीट आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, याद दिलवाना चाहूंगा जो मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, और एक दो नए पॉइंट्स बताना चाहूंगा. एक दो चीजें मैंने आपको पिछली मोटिवेशनल क्लासेज में बताई है. एक चीज बताई थी कि हमें रोजाना कुछ टाइम लर्न करने के लिए देना चाहिए. एक ही पॉइंट मैंने रखा था एक मोटिवेशनल क्लास में. बट आई एम सीइंग दैट नो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग द टाइम फॉर लर्निंग एट होम. बहुत ही कम बच्चे लर्निंग के लिए, याद करने के लिए टाइम दे रहे हैं घर पर. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर ओनली कंप्लीटिंग देयर रिटन वर्क. ज्यादातर बच्चे जो हैं वो रिटन वर्क कर रहे हैं बस, ओनली केवल. दे आर नॉट गिविंग देयर टाइम फॉर लर्निंग. अपना टाइम लर्निंग के लिए नहीं दे रहे हैं. सो व्हाट विल दे विल डू इन देयर एग्जाम. तो फिर वो एग्जाम में क्या करेंगे? दे शुड थिंक अबाउट इट. उनको सोचना चाहिए इसके बारे में. If you are not giving the time daily for the learning, you will not able to do anything in the exam, because there will be a huge amount of work for learning. अगर आप रोजाना टाइम नहीं दे रहे हैं लर्न करने के लिए, तो आप फिर एग्जाम में ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर काफी चीजें इकट्ठी होगी लर्न करने के लिए. इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देयर विल बी ए कोर्स 60% फॉर यू. हाफ ईयरली एग्जाम में 60% कोर्स होगा आपके लिए. एंड द स्टूडेंट्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग इन द क्लास टेस्ट ऑफ वन चैप्टर ओनली, not performing well in one chapter class test. वो स्टूडेंट्स जो एक चैप्टर का जब क्लास टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, what will they do in 10 chapters? How will they perform in 10 chapters? अगर एक चैप्टर में आप लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हाफ ईयरली में 10 चैप्टर होंगे तो फिर आप कैसे करेंगे? सो ओनली द वे इज यू शुड गिव द टाइम डेली फॉर लर्निंग. एकमात्र जो तरीका है इसका वो है कि आप डेली लर्निंग के लिए टाइम पे करें. यू शुड पे योर टाइम फॉर लर्निंग डेली. आइदर स्कूल gives the learning work or not, या स्कूल ने भले ही इस लर्निंग के लिए वर्क दिया हो, भले ही न दिया हो. कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमें तो लर्न करने के लिए दिया ही नहीं. कई बार नहीं दिया जाता है किसी सब्जेक्ट में, तो वो लर्न नहीं करते हैं. वो ये मानते हैं कि हमें जब स्कूल से लर्न करने के लिए दिया जाएगा तब हम करेंगे. तो ऐसा नहीं करना है आपको. आपको एक फिक्स टाइम रखना है लर्न करने के लिए. आई थिंक हाफ आवर इज नेसेसरी फॉर अप टू सेकंड क्लास. आधा घंटा जरूरी है सेकंड क्लास तक के लिए लर्न करने के लिए डेली. You should give half hour for learning daily. For classes 3rd, 4th, 5th,
1 hour you should give for learning. थर्ड फोर्थ फिफ्थ वालों को 1 hour लर्न करना चाहिए. And the students of classes 6, 7, 8 should give 1.5 hours daily. Minimum 1 hour, and you can give 1.5 hour also. 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स को मिनिमम 1 hour देना चाहिए लर्न करने के लिए. आप 1.5 hour भी दे सकते हैं. After, and this time should be given after completing your written work. ये जो टाइम मैं बता रहा हूं लर्निंग का, ये आपको अपना रिटन वर्क कंप्लीट करने के बाद देना है. रिटन वर्क इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस टाइम, so you should give purely this time for learning. एकदम प्योरली आपको लर्निंग के लिए ये टाइम देना है. एंड हाउ शुड यू लर्न, कैसे आपको लर्न करना चाहिए? यू शुड अंडरस्टैंड द कंटेंट. सबसे पहला काम है कि कंटेंट को अंडरस्टैंड किया जाए. अंडरस्टैंडिंग इज फर्स्ट थिंग. मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स and they try to learn without understanding the content. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिना समझे कंटेंट को लर्न करने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं रटना. रटने में और लर्न करने में, याद करने में क्या अंतर है? रटना उसको कहते हैं जिसमें हमें उसका मतलब नहीं पता होता, उसका मीनिंग नहीं पता होता. जो हम लर्न कर रहे हैं उस चीज का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हमें पता नहीं होता. अपन जबरदस्ती उसको लर्न करना चाहते हैं बिना अंडरस्टैंडिंग के, तो वो होता है रटना. तो कई स्टूडेंट्स रटने की कोशिश करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं रहते हैं. दे विल फॉरगॉट ऑल द थिंग्स. वो भूल जाएंगे सब चीजें. जब उनको लिखना होगा ना, तब वो सब चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती उसको रटने की कोशिश की है, उसको समझा नहीं है. सो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग. यू शुड फोकस योरसेल्फ इन द क्लास फॉर अंडरस्टैंडिंग. आपको जब क्लास में कोई चीज एक्सप्लेन की जाती है तो आपको फोकस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पर. आपको ध्यान एक जगह लगाना चाहिए चीजों को समझने पर, क्योंकि जब आपकी कोई चीज समझ में आएगी ना, तो ही आप उसको लर्न कर पाओगे. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, कोई भी चीज को अगर आप नहीं समझते हैं, यू विल नॉट एबल टू लर्न दैट. आप एबल नहीं हो पाओगे उसको लर्न करने में. सो फर्स्ट थिंग इज लर्न अंडरस्टैंडिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. आपको सभी चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है. मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट गिव द अटेंशन व्हेन दे लिसनिंग द कंटेंट इन द क्लास. जब क्लास में वो कंटेंट को सुन रहे होते हैं तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं. दे डू एनी अदर वर्क्स, यूजलेस वर्क्स इन दैट टाइम. वो जब चीजों को समझाया जा रहा होता है क्लास में, तो वो कुछ दूसरी यूजलेस चीजें कर रहे होते हैं. कोई पेपर्स टर्न आउट कर रहा होता है, कोई पेंसिल छील रहा होता है, कोई पड़ोसी को देख रहा होता है, कोई यूं ही इधर उधर लेफ्ट राइट देख रहा होता है, कई लोग विंडो से बाहर देख रहे होते हैं. दे डू द यूजलेस थिंग्स व्हेन टीचर एक्सप्लेन्स एनीथिंग टू देम. जब टीचर उनको कुछ भी समझाते हैं तो वो कुछ दूसरे कामों में बिजी रहते हैं. एंड दे डू नॉट अंडरस्टूड
द मैटर कंप्लीटली, और वो फिर समझ नहीं पाते। एंड हाउ दे विल एबल टू लर्न दैट थिंग which they did not understand। कैसे वो उस चीज को याद करेंगे जिसको उन्होंने समझा ही नहीं है। सो फोकस योरसेल्फ इन द क्लास व्हेन टीचर विल एक्सप्लेन यू समथिंग। जब भी आपको टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको फोकस करना है, पूरा ध्यान देना है उसकी ओर, उसको समझना है। So first thing is understanding, then second thing is practicing. Practicing is on the second step. प्रैक्टिस करना दूसरे नंबर पर आता है। प्रैक्टिस आपको उस चीज की करनी है जो आपको समझ में आई हुई है। अगर आपको चीज कोई समझ में नहीं आई हुई है और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो यूजलेस है, उसका कोई यूज नहीं। तो पहले आप उसको समझिए। आपको अगर कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं होती है तो आपको पूछना चाहिए, टीचर्स को पूछना चाहिए और उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप जो भी आंसर लर्न करने जा रहे हैं उसका कंप्लीटली आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसका जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए कंप्लीटली। देन ट्राई टू लर्न दैट। उसके बाद उसको लर्न करना है आपको। तो पहले क्लास में ध्यान देना, उसके बाद घर पर रोजाना प्रैक्टिस करना। ध्यान देने से आपको चीजें समझ में तो आ जाएगी, लेकिन वो आपके माइंड में परमानेंटली फिक्स हो जाए, इसके लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पर। और प्रैक्टिस भी दो प्रकार से करना पड़ेगा, एक ओरल प्रैक्टिस और दूसरी रिटन प्रैक्टिस। पहले उसको बार बार रीड करना, और जब आपको लगता है कि मुझे ये लर्न हो गया है तो उसको बिना देखे राइट डाउन करके देखना। फिर आपको चेक करना चाहिए कि मुझे क्या क्या इसमें मिस्टेक्स हैं मेरे इस आंसर में। आपका आंसर हमेशा 3 टाइप से करेक्ट होना चाहिए। आपका आंसर हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, वन थिंग, अनकंप्लीट नहीं होना चाहिए। पहली चीज है कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। आपके आंसर में जो भी सेंटेंसेज आपने बनाए हैं, जो भी वाक्य बनाए हैं आपने अपने आंसर में, वो ग्रामर के हिसाब से करेक्ट होने चाहिए। कुछ चीजें मिसिंग नहीं होनी चाहिए उनमें से। जो फॉर्म्स वगैरह है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग है कि कंप्लीट होना चाहिए, सेकंड थिंग है कि वो आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, और थर्ड चीज है कि वो स्पेलिंग वाइज भी करेक्ट होना चाहिए। हिंदी की बात करें, अपन हिंदी और संस्कृत की बात करें तो वो उसकी जो शब्दों की वर्तनी है वो शुद्ध होनी चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो उसकी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। हिंदी हो, भले ही आप हिंदी में आंसर लिख रहे हैं या इंग्लिश में अपना आंसर नोट डाउन कर रहे हैं, दोनों ही मीडियम्स में आपको ये चीजें फॉलो करनी होगी। आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं चाहे इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं। आपका आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, चाहे हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें। आपका आंसर स्पेलिंग वाइज करेक्ट होना चाहिए, भले ही हम हिंदी की बात करें भले ही हम इंग्लिश की बात करें। तो इस तरह से अपने आंसर की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए टाइम लगता है, उसको बार बार रीड करना, फिर बिना देखे लिखना, फिर उसमें जो मिस्टेक्स आती है उनको फिर से लर्न करना, फिर उसको बिना देखे लिख करके चेक करना, अगेन एंड अगेन बार बार ये काम करना पड़ेगा। और जब आपको लगता है लास्ट में कि हाँ अब मेरा आंसर करेक्ट मैं लिख पा रहा हूं, तो उसको आपको मानना चाहिए कि मैंने इसको लर्न कर लिया है। कई लोग क्या है कि हवा में उड़ते रहते हैं,
हवा में उड़ते रहते हैं, उनके पांव जमीन पर नहीं होते। वो केवल एक बार पढ़ते हैं घर से और आ जाते हैं, मैंने लर्न कर लिया। अब उनको ये पता नहीं है कि लर्न करना इसको नहीं कहते हैं। एक बार रीड करके आ जाते हैं, जब उनको कहते हैं कि भाई आपका टेस्ट होगा, तो घर से एक बार रीडिंग लगा के आ जाते हैं। वो इस बात को चेक नहीं करते कि वो उनका जो आंसर है वो लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। देखिए, पढ़ना अलग चीज है और लिखना अलग चीज है। कई बार चीजें आपको समझ में तो आई हुई रहती है, पर आप लोग सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते हो। लिखने के अंदर हमें स्पेलिंग्स भी लर्न होना जरूरी होती है। जैसे मान लो कोई लिखना चाहता है राम गोज टू होम, राम गोज टू होम। अब इसमें बोल तो दिया, लेकिन इसके लिखने के लिए राम की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, गोज की स्पेलिंग भी आनी चाहिए और होम की स्पेलिंग भी आनी चाहिए। ये सारी स्पेलिंग्स जिसको आएगी ना, वही लिख पाएगा इस सेंटेंस को। एक एग्जांपल दिया है मैंने। इसी तरह आपका जो भी आंसर होता है, उसकी एक एक स्पेलिंग आपको अगर लर्न है तो ही आप करेक्ट आंसर लिख पाएंगे। तो मैंने तो और भी पॉइंट सोच रखे थे, और ये मैंने पहले भी एक बार थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसका। तो ये इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू राइट योर हाफ ईयरली एग्जाम इन नेक्स्ट मंथ। आपको अपना हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो नेक्स्ट मंथ में देना है। इन दिसंबर में आपका हाफ ईयरली एग्जाम है। यू हैव टू राइट द एग्जाम, सो प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम राइट नाउ। अभी से ही आपको अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, लर्न करने के लिए टाइम पे करना शुरू कीजिए। हालांकि जो एकदम अच्छे बच्चे होते हैं वो तो पूरे सेशन भर लर्न करते रहते हैं, पर कुछ बरसाती मेंढक होते हैं, बरसात में ही आते हैं। वो जब बरसात होती है तो मेंढक दिखते हैं, साल भर नहीं दिखते हैं। तो जो केवल एग्जाम के टाइम पढ़ने वाले लोग हैं ना, कम से कम एग्जाम में तो एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो आज से ही स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन। जो भी आपका सिलेबस है उसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट उसको लर्न कीजिए, और इसके लिए टाइम पे करना पड़ेगा। तो आज से अब जो करेंगे वो आगे रहेंगे, उनका रिजल्ट बेटर रहेगा। करने वाले, अब कई लोग इस बात को सुनने के बाद भी नहीं करेंगे ना, उनको दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है। कई स्टूडेंट्स को अदर चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, टाइम पास करना, इधर उधर घूमना, टाइम वेस्ट करना, ये उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन जिनको क्लास में अपनी रैंक बनानी है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको फ्यूचर में एक अच्छा अपना कैरियर एस्टेब्लिश करना है, वो लोग करेंगे। तो मैं तो यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आज से ही आप लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज की मोटिवेशन क्लास इसी टॉपिक पे थी कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। ओके।